पिछले क्लास में हम लोग रैखिक अवकल समीकरण स्टार्ट कर दिए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका दो तरीका बताए थे सॉल्व करने का। सभी को सब तरीका ध्यान में होना चाहिए, तभी तक आज हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे जो कि बहुत आसान था, ठीक है। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको क्वेश्चन नंबर 20 बोलेंगे, इसलिए कि हम लोग जो बुक है उसमें 20 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सभी को ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 20 है, ना कि 15 है। तो ये सबसे पहले हम लोग को क्या, इसमें ये चीजें होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग को रैखिक अवकलज के रूप में इसको चेंज करना होगा। ये रैखिक अवकलज के रूप में हम लोग को नहीं दिया है, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में ये नहीं दिया है, तो हमको चेंज करना होगा। अगर दोनों का हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी सोल्यूशन के पार्ट नहीं लिख रहे, थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म क्या था, dy/dx प्लस पी वाई बराबर q। अगर dy/dx है तो इसी फॉर्म पे लाना है। अगर dx/dy रहेगा तब जाकर दूसरा फॉर्म लिखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम dy/dx ही देख रहे हैं, तो इस फॉर्म पे लाना है। इस फॉर्म पे लाने का मतलब क्या है कि जो dy/dx है उसके आगे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ से x हटाना पड़ेगा, ठीक। और बाकी अपने आप यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब हम यहाँ से इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म पे लाएंगे और तब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ x dy/dx प्लस 2y बराबर x²। सबसे पहले यहाँ से x हटाने के लिए ये पूरा जो समीकरण है, इस समीकरण में क्या कर देते हैं, x से भाग कर देते हैं। तो जब पूरा समीकरण में x से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब पूरा समीकरण में x से भाग करेंगे तो यहाँ का x कट जाएगा, और यहाँ पे नीचे में, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आएगा, नीचे में x आएगा, लेकिन हम इस x को सिर्फ 2 के नीचे लिखना चाहते हैं, y के नीचे नहीं। इसलिए उस फॉर्म पे y अलग होना चाहिए, y के आगे जो बनता है वही क्या होता है, p होता है। इसलिए इसको हम ऐसे ना लिख के, ऐसे नहीं लिख के, यहाँ पे जो x आ रहा है इसको सिर्फ हम 2 के नीचे दिखा रहे, 2/x इंटू y ऐसे लिख सकते हैं। और जब x² में x से भाग होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एगो x बचेगा। अब दिख रहा है कि इस फॉर्म पे है, तो लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2/xy बराबर x का तुलना dy/dx प्लस py बराबर q के साथ करने पर, जब इस रैखिक अवकल समीकरण का इस वाले समीकरण के साथ तुलना करेंगे तो हमको तुलना किस लिए करना है, p और q का मान निकालने के लिए। यहाँ पर दिख रहा है जो y के आगे है यहाँ पर ये p कहलाएगा, और जो बराबर की उस तरफ है वो q कहलाएगा। यहाँ से p का मान क्या निकल के आएगा, तो p का मान निकल के आएगा 2/x, तथा अगर q का मान देखेंगे तो q का मान क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है, यहाँ पे इसके जगह पर x है। तो p और q पता चल गया। इस रैखिक अवकल समीकरण का हमको हल निकालना है। तो जब इस फॉर्म पे रहता है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, if निकालना पड़ता है, इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर p इंटू dx होता है। अब यहाँ पर p का मान रखेंगे तो p का मान कितना है, 2/x इंटू dx। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणांक है, तो 2 को पहले इससे इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो e के पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, सब ये पावर में है, ध्यान में रखना है, ये सब के सब पावर में है, इंटू dx। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, या इसको ln भी हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा। मॉड लगाना चाहते लगा सकते हैं, लेकिन जब तक लॉग है तब तक। अब देखो एक प्रॉपर्टीज हम जानते हैं लॉग का, वो क्या होता है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज होता है log e के पावर log x रहता है, तो इसका मान कितने के बराबर आता है, x के बराबर आता है। जब ये e के पावर में इसका बेस भी कितना हो, e हो, जब हमको पता है यहाँ पे जो log लिखते हैं उस log का बेस e ही होता है, शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं।
तो यहाँ पर जब बेस ई है, आइए इसके पावर में रहता है डायरेक्ट किसके बराबर हो जाता है, एक्स के। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि लॉग के आगे 2 दिख रहा है, तो पहले 2 को यहाँ से हटाते हैं। तो 2 हम लोग जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि जो 2 आगे में रहता है वो कहाँ पे चला जाता है, पावर में चला जाता है। अब यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब यही सेम प्रॉपर्टी लगेगा था, इस x के जगह यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो e के पावर लॉग यहाँ पर e है बेस, तो जो यहाँ आर्गूमेंट रहता है वही यहाँ पर मान हो जाता है। यहाँ पर अगर y रहता तो ये क्या हो जाता, y के बराबर हो जाता। बात ठीक है। तो इस y की जगह है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये IF का मान निकल गया। ये बहुत बार ऐसा आएगा क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में जब बनाएंगे तो ये बहुत बार आएगा ऐसा फॉर्म, ध्यान में रखना है, इसको यूज करना है। IF निकालने में भी मदद करेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ये मदद करेगा। तो IF का मान निकल के आ गया। अब इस रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का हल। जब रैखिक अवकल समीकरण का हल का बात करेंगे तो इसका हल क्या हो जाएगा, तो हल के लिए हम बताए थे क्या करना है, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, यही बताया गया था। अब यहाँ पर आई एफ का मान रखेंगे तो y इंटू आई एफ का मान हो गया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहाँ पर q का मान था, q का मान है x इंटू आई एफ, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बोलते प्लस सी पहले ही ऐड कर देना है, इंटीग्रल कांस्टेंट पहले ही ऐड कर दिए। तो यहाँ बचा y एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना आएगा, एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस सी। तो यही इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर इधर गुना में तो भाग में भेज सकते हो, पूरा के साथ भाग में आएगा, या बोल सकते पूरा में एक्स स्क्वायर से भाग कर दो। तो यहाँ पर 4 गो x है तो 2 गो x कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा नीचे में एक्स स्क्वायर। इसको हाथ को इसको ऊपर लिखना चाहते तो ऊपर में भी लिख सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या इन्वर्स में भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब नीचे में पावर 2 है, अगर इसको ऊपर लिखना चाहते तो पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो इतना पर भी आंसर इसको लाकर छोड़ सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रैखिक अवकल समीकरण सॉल्व करने का तरीका है। थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा फॉर्म कि किस प्रकार से उस फॉर्म पे चेंज करें, और फॉर्म पे चेंज करके उसको हम सॉल्यूशन निकाल लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 20 था, सभी को ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें हम लोग जो देखे थे वो कितने में दिखा रहा था, 15 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा था। हमने यहाँ बात करेंगे, ये 21 नंबर क्वेश्चन है बुक का, इसका हम लोग को व्यापक हल निकालना है। सबका तरीका वही है कि रैखिक अवकल समीकरण हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए हमको तो पहले dy/dx चाहिए। सिंपल बात है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या होगा, dy/dx निकाले या dx/dy निकाले, ये थोड़ा स्टेप सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम रफली देख ले पहले, कि हमको dx/dy चाहिए कि dy/dx चाहिए, इसलिए पहले हम dy/dx निकालते हैं। यहाँ रफ कर रहे, ठीक है, इसका हल नहीं कर रहे, किसी को लिखना नहीं है। यहाँ मान लें dy/dx है माइनस x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अगर हमको इसमें dy/dx निकालना है तो dy वाला पद को इधर रखना होगा, तो dy वाला पद को इधर रख देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर आ जाएगा। तो ये माइनस में dy इंटू डी एक्स, दोनों के आगे माइनस है तो पहले माइनस से हटा देते हैं। अब ये dy/dx निकालना, dx को इधर लेके आना होगा और ये वाला पद को उधर लेके जाना होगा। dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, इधर बचेगा y/x प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो ये नीचे में 2 पद हो चुका है, तो कभी भी हम इस रूप में तो कभी चेंज ही नहीं कर सकते। पी वाई बराबर क्यू के रूप में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कभी भी इस रूप में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, इसलिए कि नीचे में ये 2 पद है और 2 पद है तो कभी भी तोड़ के इस रूप में हम लोग नहीं ला सकते।
इसीलिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है, अगर इसको पलट देते हैं, मतलब dx बटे dy कर देते हैं, तो नीचे में एक पद आ जाएगा, ऊपर में दो पद आ जाएगा, तो उस रूप में आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, dx बटे dy निकालेंगे, न कि dy बटे dx निकालेंगे। बात समझ में आया? या ऐसे भी हम पहले dx बटे dy ही निकाले, अब पता चला नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ पलट देंगे, तो इधर dx बटे dy बन जाएगा, इधर पलट जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते। चलिए यहाँ से सोल्यूशन लिखते हैं। हम मान लेते कि यही हम निकाल रहे हैं, यही निकालते टाइप पता चला कि dx बटे dy से काम नहीं चलेगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, दोनों तरफ पलट देंगे। इसलिए दोनों तरफ संख्या को पलट सकते हैं, ये हमको पता है नियम। अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम dy बाई dx वाले पद को इधर रखते हैं, और ये इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमको अगर dy बाई dx निकालना है, dy अब बटे में आ जाएगा इधर से dx, और इधर ये जो गुना में था इधर वाला ये आ जाएगा इधर भाग में, तो x प्लस 2y स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये हम नीचे में जब दो पद आ गया, तो जब नीचे में दो पद आ गया तो हम लोग क्या इसको नहीं कर सकते, उस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ पलट देंगे, तो dx बटे ये dy हो जाएगा, पलट दिए, इधर पलटेंगे तो x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। अब यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, dx बाई dy, इसको x बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर बट्टे y है, तो यहाँ से अलग अलग करेंगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। जब dx बटे dy रहता है तो किस रूप में लाना रहता है, उस चीज़ को भी ध्यान में यहाँ पे रखना है। x, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x का गुणांक बनाना रहता है तो 1 बटे y इंटू एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस में यहाँ पर क्या बचा, 2y बचा है, तो 2y लिख लिए। ये x वाला, इस वाले पद को एक और इधर लेके आना पड़ता है ना, तो इसको इधर लेके आएंगे, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 बाई वाई इंटू एक्स हो जाएगा, इधर बराबर में 2y हो जाएगा। अब इसी को तुलना करेंगे, लिख देते हैं इसको, थोड़ा साधारण ढंग में लिखने, समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 को dx बटे dy, ये वाला फॉर्म लिखना है। यहाँ पर क्या था, dx बटे dy होता है p इंटू एक्स होता है, बराबर q के साथ तुलना करने पर, साथ तुलना करने पर, जब इस फॉर्म के साथ इसको तुलना करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं p, तो p के जगह पे यहाँ पर माइनस साइन को इंक्लूड करना है, तो p का मान कितना होगा, p बराबर हो जाएगा -1 बटे y हो जाएगा, तथा q बराबर, जब dx बटे dy होता है तब बताए थे कि ये वाला p और q क्या हो सकता है, y का फलन हो सकता है या अचर पद हो सकता है, ठीक है। और q का मान यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2y दिख रहा है। जब p और q का मान हम लिख चुके हैं तब हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो जब p और q का मान लिख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को if निकालना पड़ता है। तो इसमें if निकालने का फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है, सेमी फार्मूला होता है। सिर्फ इंटीग्रेट जो करते हैं वो किसके सापेक्ष करते हैं, y के सापेक्ष करते हैं। जो इंटीग्रेट करते हैं वो y के सापेक्ष करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो if का जो मान आएगा e के पावर, p का मान यहाँ पर क्या है, -1 बाई वाई इंटू डी वाई। यहाँ से भी माइनस को बाहर कर सकते हैं और 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ माइनस बाहर हो जाएगा तब बचेगा 1 बटे वाई इंटू डी वाई। 1 बटे वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन सभी को पता है, क्या हो जाएगा, ई के पावर लॉग मॉड ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि ये प्रॉपर्टीज बहुत बार आएगा कि ई के पावर में जब यहाँ पे ही रहेगा लेकिन आगे में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो आगे में माइनस है तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, पावर में लेकर जाएंगे, इसलिए कि -1 समझ सकते हैं। अब आई के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ई के पावर लॉग, यहाँ पर इसका भी बेस ई है, तो जो आर्गूमेंट रहता है डायरेक्ट वही उसका मान हो जाता है। तो आर्गूमेंट क्या है, वाई के पावर -1 है तो वाई के पावर -1 हो गया। वाई के पावर -1 का मतलब क्या है, 1 बटे वाई। तो यही हम लोग का आई एफ का मान निकल के आया। तो ये इस तरह से हम लोग का आई एफ का मान ये निकल के आ गया। जब ये आई एफ का मान निकल के आ गया तब अब इस रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे लिखते हैं, लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का हल।
इसके लिए जब dx बटे dy रहता है तो हल कैसे लिखा जाता है, x इंटू आई एफ लिखा जाता है, y इंटू आई एफ नहीं, x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। अब यहाँ पर आई एफ, अब यहाँ पर इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में करते हैं ना कि x के रिस्पेक्ट में, आप प्लस में c ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे x इंटू इस आई एफ का मान, इस आई एफ का मान कितना है 1 बटे वाई आया है, तो 1 बटे यहाँ पे y हो गया। इंटीग्रेशन q का मान, तो q का मान ऊपर में कितना है 2y आया है, q का मान यही है ना 2y, तो q का मान यहाँ पे हो गया 2y और आई एफ का मान है 1 बटे वाई इंटू डी वाई प्लस सी। एक y से y यहाँ पे कट गया, दो तो गुणांक है बाहर हो जाएगा और dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x बटे y और यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा और dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y प्लस सी। अब इस x का, इसमें x का मान निकाल लो, ये y भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो दोनों के साथ गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा cy। बस तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म को समझना है, फॉर्म को समझ के सॉल्यूशन ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार का दिखेगा, इसमें और कुछ खास अलग नहीं दिखेगा। कोई क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज वाला भी, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें दे दिया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। पर्सनली भी इसका हम लोग जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे चलते हैं। चलिए यही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 17 के नाम से दिया हुआ है। इसमें विशिष्ट हल निकालने के लिए दे दिया है। अब विशिष्ट हल निकालने के लिए हमको पता है इनिशियल कंडीशन चाहिए, जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्म पर ही दिया हुआ है, कुछ इसमें अलग दिया नहीं है। डायरेक्ट dy बाई dx वाला फॉर्म पर इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है dy बाई dx प्लस y cot x, इधर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। थोड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसको हमको y का गुणांक बनाना है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे cot x को पहले लिख लेते हैं इंटू y कर लेते हैं। इधर ये सब x का फलन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इधर q का मान हो गया, तब आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 को dy बाई dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर, अगर तुलना करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ा बात भी नहीं है। q का मान साफ दिख रहा है, कितना होगा यहाँ से q बराबर निकल के आ जाएगा cot x तथा p बराबर, q बराबर इधर वाला हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x आ जाएगा। ठीक है, अब जब p और q पता चल गया तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं। IF का फॉर्मूला होता है e के पावर p इंटू dx, समाकलन गुणांक के नाम से हिंदी में हम लोग जानते हैं। इसको हो जाएगा यहाँ पे cot x इंटू dx। इसका भी डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़ते हैं कि cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log sin x होता है। क्या होता है, log sin x होता है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला होता है e के पावर log, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। जब बात करते हैं log sin x हो गया, तभी में यहाँ पर log के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बेस सेम है, तो जो आर्गुमेंट रहता है डायरेक्ट वही मान हो जाता है। जब e के पावर में रहता है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ये फॉर्म याद रखना है कि यहाँ पर log अगर बेस e रहता है, यहाँ पर जितना जगह log लिखा जाता है उसका बेस e ही होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो डायरेक्ट आर्गुमेंट रहेगा वही इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर y की जगह sin x है तो sin x हो जाएगा। ठीक, तो यही हम लोग क्या आ गया, IF का मान आ गया। तो ये IF का मान आ गया। तब अब अवकल समीकरण का हम लोग हल लिखेंगे। रैखिक
अवकल समीकरण का हल। इसके लिए फार्मूला क्या होता था, y इंटू जब dy बाई डी एक्स रहता है यहाँ पर y होता है आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाए। ठीक, सबका मान रखते हैं तो y इंटू आई एफ का मान क्या है तो साइन एक्स, तो y इंटू साइन एक्स। q का मान, तो q का मान थोड़ा सा बड़ा आया था, तो q का मान क्या आया था तो 2x, ऊपर में देख सकते हैं आप लोग 2x एक्स स्क्वायर कॉट एक्स था, तो इस q का मान था इंटू क्या हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है, अभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका हम लोग को खुद पता होना चाहिए। हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इसमें हम लोग को यूज करना पड़ जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। सबसे पहले ये कॉट को चेंज कर देते हैं साइन कॉस में, तो y साइन एक्स इंटीग्रेशन 2x एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब साइन एक्स से दोनों में गुना करेंगे, साइन एक्स से दोनों में गुना करेंगे तो इसमें गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x साइन एक्स, और इसमें गुना होगा तो यहाँ पर क्या होगा साइन साइन कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले जब दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बात किया जाए तो ये दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि इसमें अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कॉस में बदल जाएगा। हो सकता है ये माइनस में आए तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाए और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए पहले हम क्या करते हैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो y साइन एक्स, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या किया जाता है, यह हो गया अलजेब्रिक फलन, यह हो गया त्रिकोणमितीय फलन। तो अलजेब्रिक फलन का क्या किया जाता है, अब देखो अलजेब्रिक फलन का हमेशा हम लोग क्या करते हैं तो अलजेब्रिक फलन का हमेशा हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम चेंज करेंगे तो ये नहीं आ सकता है, लेकिन अगर इसको हम चेंज करें, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो सकता है ये आ जाए। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ही ऐसे छोड़ देते हैं और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन बात ध्यान में रखना है। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन करना आता है उसको पहले जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो sin x होता है, माइनस नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा sin x। फिर माइनस साइन देते हैं, जो इंटीग्रेट करके आया उसको यहाँ पे लिखते हैं, sin x आया तो sin x लिख दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x, और यहाँ पर क्या करते हैं फिर से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब प्लस में क्या हो गया सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये दोनों दिख रहा है कि सेम है और ये प्लस माइनस में कट जाएगा। तो एक स्टेप पहले और दिखा देते हैं, यहाँ पे हो गया 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये 2x को आगे लिखते हैं 2x साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा और सिंपल क्या बच गया। तो इस तरह से ये साधारण ढंग से बन गया, अदरवाइज ये क्या लंबा जाने वाला था अगर दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस क्या हो गया सी हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन हमको बोला है कि इसमें क्या करने के लिए विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए। और जब विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए बोलता है तो हम लोग इनिशियल कंडीशन रखते हैं, और इस क्वेश्चन का अगर इनिशियल कंडीशन का बात करेंगे, इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ था x बराबर पाई बाई 2 पर लिखेंगे, क्योंकि x बराबर पाई बाई 2 पर y बराबर कितना है तो y बराबर 0 है। इस समीकरण में रख के c का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, इसलिए y की जगह 0 रख दो, y 0 साइन पाई बाई 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, x की जगह
पाई बाई एक्स की जगह पाई बाई 2 के स्क्वायर होगा, और उसके बाद क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स साइन की जगह पाई बाई 2 प्लस सी। तो ये टर्म तो यहाँ पर पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला तो यहाँ पर जीरो हो गया, और ये हो जाएगा पाई के स्क्वायर बटे 2 दूना के 4, और साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1 प्लस सी। तो ये जो टर्म बचा ये क्या 1 से गुना होगा, इतना ही रह जाएगा। अब ये इधर सी का मान निकालना है, तो ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो सी का मान माइनस में आएगा पाई स्क्वायर बटे 4। अब इस सी का मान क्या करेंगे समीकरण में रखेंगे। कौन सा समीकरण है, समीकरण 2 में से लिखेंगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर विशिष्ट हल उसको कहते थे जिसमें अचर नहीं होना चाहिए, तो अचर का मान निकालने के लिए कंडीशन यहाँ पर दिया रहता है। इसी समीकरण में सी का मान यहाँ पे रख देना है माइनस पाई स्क्वायर बटे 4। क्या है वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पर सी का मान हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बटे 4। और चाहते इधर वाई रखे साइन को इधर भेज दे, तो साइन यहाँ पर दोनों के नीचे आएगा, इसके भी नीचे यहाँ पे साइन आएगा और इसके भी नीचे यहाँ पे साइन आएगा, तो पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये निकल गया। बस ध्यान देना है कि आप लोगों को प्रश्नावली शुरू कर देना है बनाना। एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल रह चुका है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को प्रश्नावली शुरू कर देना। 9.6 ये लास्ट प्रश्नावली है, जितना जल्दी खत्म हो जाए तो हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक, ज़्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना जल्दी अच्छा है। तो प्रश्नावली पर ज़्यादा आप लोगों को वर्क करना है कि ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।